तो आज हम पढ़ेंगे पुराण का अगला अध्याय और अगला अध्याय है दक्ष द्वारा भगवान शिव की स्तुति। तो चलिए शुरू करते हैं। दक्ष बोले, देव देवतर आपको नमस्कार है। अंधकासुर को मारने वाले रुद्र आपको प्रणाम है। देवेंद्र आप बल में श्रेष्ठ और देवता तथा दानवों द्वारा पूजित है। आप सहस्त्राक्ष, विरूपाक्ष और त्यक्ष कहलाते हैं। यक्षराज कुबेर के आप इष्ट देव है। आपके हाथ और पैर सब ओर है। नेत्र, मस्तक और मुख भी सब ओर है। आपके सब ओर कान हैं। आप संसार का सबको व्याप्त कर शंकुकर्ण, महाकर्ण, कुंभकर्ण, अर्वालय, गजेंद्रकर्ण, गोकर्ण, ष्टकर्ण, शतोदर, शतावर्त, सत्यजिह्व और सनातन आपको नमस्कार है। गायत्री के उपासक आपका ही दान करते हैं। सूर्य के भक्त आपकी ही सूर्य रूप से अर्चना करते हैं। आप देवता और दानवों के रक्षक ब्रह्म तथा इंद्र हैं। आप मूर्तिमान, महामूर्ति और जल के भंडार रूप समुद्र हैं। जैसे गौशाला में कोय रहती है, उसी प्रकार आप में संपूर्ण देवता निवास करते हैं। आपके शरीर में मैं चंद्रमा, अग्नि, वरुण, सूर्य, विष्णु, ब्रह्मा तथा बृहस्पति को देखता हूँ। क्रिया, करण, कार्य, कर्ता, कारण, असक, सत्संग, उत्पत्ति तथा प्रलय भी आप ही है। भव, सर्व, रुद्र, वरद, पशुपति, अंधकासुर, त्रिदक, त्रिशेष, त्रिशूलधारी, त्रयंबक, त्रिनेत्र और त्रिपुरनाशक आप भगवान शिव को नमस्कार है। आप चंड, मंद, प्रचंड, विश्व को धारण करने वाले टंडी, शंकुकर्ण, दंडित दंड है। आपको नमस्कार है। आप अर्धचंडिकेश, शुष्क, विकृत, विलोई, ध्रुम और नीलक्रिय है। आपको नमस्कार है। आप अप्रतिरूप है। आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आपको नमस्कार है। आप विरूप होते हुए भी शिव है। आप ही सूर्य और उनके स्वामी हैं। आपकी ध्वजा और पताका में सूर्य के चिन्ह हैं। आपको नमस्कार है। प्रवचगरों के स्वामी नमस्कार है। आपके कंधे वृषभ के कंधे के समान मांसल है। आपको नमस्कार है। आप हिरण गर्भ और एवं हिरण कवच है। आपको नमस्कार है। आप हिरण्य की चूड़ा धारण करने वाले और हिरण्यपति है। आपको नमस्कार है। आप शत्रुओं के घातक, अत्यंत क्रोधी तथा पतों के समूह पर सहन करने वाले नमस्कार है। आपकी स्तुति की गई है, इस समय भी आपकी स्तुति की जाती है तथा आप इस स्तुति स्वरूप है। आपको नमस्कार है। आप सर्वस्वरूप, सर्वभक्षी एवं सब भूतों के अंतरात्मा है। आपको नमस्कार है। आप ही भूम और मंत्र है। आपकी ध्वजा पताका श्वेत रंग की है। आपको नमस्कार है। आप ही अनम्य और आप ही नमन करने के योग्य है। आप हर्षमग्न होकर किलकारियां भरने वाले हैं। आपको नमस्कार है। सोते हुए, सोए हुए, सोकर उठे हुए, खड़े हुए और दौड़ते हुए आपको नमस्कार है। कुबेर और कुटिल रूप में आपको नमस्कार। आप सदा तांडव नृत्य करने वाले और मुख से बाजा बजाने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप बाधा निवारण करने वाले, लुप्त एवं गाना बजाना करने वाले हैं। आपको नमस्कार। जेठ और श्रेष्ठ रूप में भी आपको नमस्कार। बल का मंथन करने वाले आपको नमस्कार है। उग्र रूप वाले आपको सदा नमस्कार। 10 भुजाओं वाले आपको नित्य प्रणाम है। हाथ में कपाल धारण करने वाले आप श्वेत भस्म आपको अधिक प्रिय है। आप भयभीत करने वाले, भयंकर एवं कठोर व्रत धारण करने वाले हैं। नमस्कार है। आपका मुख नाना प्रकार से विकृत है। जीवा तलवार के समान है और दांत बड़े भयंकर है। पक्ष, मास और लवार्द आदि काल के भेद आपके स्वरूप है। आपको तुम्बी और वीरा बहुत ही प्रिय है। आपको नमस्कार है। आपको रूप घोर और अघोर दोनों ही है। आप घोर और अघोर तन ऐसे होते हुए आप शिव, शांत, अत्यंत आपको नमस्कार है। शुद्ध बुद्धि रूप आपको नमस्कार है। सबको बांटना आप अधिक पसंद करते हैं। आप पवन, सूर्य एवं शांत परायण है। आप एक प्रचंड घंटा धारण करने वाले और घंटा ध्वनि के समान बोलने वाले हैं। आपके पास बराबर घंटा रहा करता है। आप लाखों घंटे वाले घंटों की माला आपको अधिक प्रिय है। आपको प्रणाम करता हूँ। आप प्राणों के दंड देने वाले नित्य एवं लोहित रूप है। आपको नमस्कार है। आप करने वाले रुद्र एवं भगाकर प्रिय है। आपको नमस्कार है। आपका कहीं पार नहीं है। आप सदा पर्वतों, वृक्षों को अधिक पसंद करते हैं। आपको नमस्कार है। यज्ञों के अधिपति रूप में आपको नमस्कार। आप भूत एवं वर्तमान रूप है। आपको नमस्कार है। आप यज्ञवाहक, जितेंद्रिय, सत्य स्वरूप, भक्त, तट पर होने योग्य तथा तटनीपति है। आपको नमस्कार है। आप अन्नदाता, अन्नपति और अन्न के भोगी है। आपको नमस्कार है। आपके सहस्त्रों मस्तक और सहस्त्रों चरण है। आप सहस्त्रों सूर उठाए रहने वाले और सहस्त्रों नेत्रों वाले हो। आपको नमस्कार है। आपका वर्ण खुद एकादित्य पे समान लाल है। आप बालक रूप धारण करने वाले। आपको नमस्कार है। आप बाल स्वरूप भैंस और काल आपका खिलौना है। आपको नमस्कार है। आप शुद्ध, बुद्ध, छोगर तथा क्षय रूप है। आपको नमस्कार है। आपके केस गंगा जी की तरंगों में अंकित रहते हैं। आप अपने मस्तक के बाल खुले रखते हैं।
आप 6 कर्मों में निष्ठा रखने वाले हैं तथा 3 कर्मों का निरंतर पालन करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप वर्णों और आश्रमों के पृथक पृथक धर्म की विधि पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप देठ श्रेष्ठ तथा पक्षियों के समान कलपद शब्द करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपके नेत्र श्वेत, पीले, काले और लाल रंग वाले हैं। आप धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष, संहार, संहारकर्ता, सांख्य प्रधान और योग के अधिपति है। आपको नमस्कार। आप रथ संचार योग्य, सड़क से रथ पर बैठकर चलते हैं। चौराहा आपका मार्ग है। आपको नमस्कार है। आप काल से चमोड़ते और सत्य पर यज्ञोपवीत पहनते हैं। ईशान, आप रुद्र समुदाय रूप है। हरिकेश, आपको नमस्कार है। व्यक्तावस के स्वरूप अंबिकानाथ, आप त्रिनेत्रधारी को नमस्कार है। काल और कामदेव के मद को इच्छानुसार चूक करने वाले तथा दुष्टों और उद्दंडों का नाश करने वाले महेश्वर, आपको नमस्कार। सबके द्वारा निंदित और सबके संहारक सज्जोजात, आपको नमस्कार है। दूसरों को उन्मत्त बनाने वाले सैकड़ों आवर्त शिव, आपके मस्तक के पास गंगा जी के जल से भीगे रहते हैं। आपको नमस्कार है। चंद्राधर, युगावर्त और मेघावर्त नाम से पुकारे जाने, आपको नमस्कार है। आप अन्न दान करने वाले, अन्नदाताओं के प्रभु, अन्न भोक्ता और रक्षक है। आपको नमस्कार है। आप ही प्रलयकालीन अग्नि हैं, देवदेश्वर। आप ही जरायुज, अंड, स्वदेश, उद्भिद, इस 4 प्रकार के जीव हैं। चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले भी आपकी है। विश्वेश्वर, आप ही ब्रह्मा है। जड़ में स्थित जो ब्रह्म है उसे आपका ही स्वरूप बताते हैं। आप ही सबकी परम योनि है। चंद्रमा और ज्योति के भंडारत्री आप ही है। ब्रह्मवादी महर्षि आपको ऋक, शांत तथा ओंकार कहते हैं। सामगान करने वाले ब्रह्मवेता तथा श्रेष्ठ देवता, हाय हाय, हरे हाय, हुआ हुआ, हाओ आदि साम ऋचाओं का निरंतर उच्चारण करते हुए आपका ही योग को दान करते हैं। आप ही यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में है। ब्रह्मवेता, कल्प और उपनिषद आदि के समूहों से आपके स्वरूप का अध्ययन करते। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि जो वर्ण और आश्रम है वह सब आप ही है। बिजली की चमक, मेघ की गर्जना, संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, कला, काष्ठा, निमेष, नक्षत्र और युग सब आपके ही स्वरूप है। बैलों के थूहे और पर्वतों के शिखर भी, आप मृगों में मृगराज सिंह, सर्पों में तक्षक और शेषनाग, समुद्रों में क्षीर सागर, मंत्रों में प्रणव, शस्त्रों में ब्रज और व्रतों में सत्य। आपकी इच्छा, राग, द्वेष, मोह, शांति, क्षमा, व्यवसाय, धैर्य, लोभ, काम, क्रोध, जय और पराजय। आप गदा, बाण, धनुष, खटवांग और मुद्गर धारण करने वाले हैं। आप ही छेदन, भेदन और प्रहार करने वाले हैं। नेता और मंता भी आप ही माने गए हैं। 10 लक्षणों वाले धर्म, अर्थ एवं काम भी आपके ही करो। चंद्रमा, समुद्र, नदी, छोटा तालाब, सरोवर, लता, बैल, घास, अन्न, पशु, मृग और पक्षी भी आप ही है। द्रव्य, कर्म और गुणों का आरंभ भी आपसे ही होता है। आप ही समय पर फूल और फल देने वाले हैं। आदि, अंत, मंत्र, गायत्री और ओंकार भी। हरा, लाल, काला, नीला, पीला, अरुण, चितकबरा, कपिल, भूरा, फाकथा और श्याम आदि रंग भी आप ही है। आप सुवर्ण रेता के नाम से विख्यात है। आप ही सुवर्ण माने गए हैं। सुवर्ण आपका नाम है और सुवर्ण आपको प्रिय है। आप ही इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, वायु, प्रज्वलित, अग्नि, सर्वभानु, राहु, भानु, सूर्य है। हम करने वाले कोत्र, कौम्य, कूत और प्रभु ही आप ही है। त्रिशोपर्ण, ऋचा और यजुर्वेद का शत्रुद्रिय आपका ही स्वरूप है। आप पवित्रों में पवित्र तथा मंगलों में भी मंगल है। आप ही प्राण, रजोगुण, तमोगुण तथा सत्वगुण है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, उमेश, निमेश, भूख, प्यास तथा जिह्वा आप ही है। आप लोहितांग, दृष्टि, महावक्र, महोदर, सुचिरोमा, हरिक्षमश्रु, उर्दू के अस्पताल चलाचल है। गीत, वाद्य और नृत्य आपके ही अंग है। गाना बजाना आपको बहुत प्रिय है। आप ही मत्स्य, उसे जीवन देने वाले जल और उसे फंसाने वाले जाल हैं। आपको कोई जीत नहीं सकता। आप जन, प्याल और गुटिचर है। आप ही विकाल, शुकाल, दुष्काल तथा काल नाशक है। मृत्यु, अक्षर एवं अंत भी आप ही है। आप क्षमा, माया और किरणों का प्रसार करने वाले हैं। आप प्रलय काल, नित्य विद्यमान, संवर्तक और बलाहक है। आप घंटा धारण करने के कारण घंटा की घंटी और घंटी कहलाते हैं। मस्तक पर चोटी धारण करते हैं। खारे पानी का समुद्र आपका ही स्वरूप है। हम ब्रह्मा है। आपके मुख में कलागति का निवास है। दंड धारण करने वाले, शेम उड़ाए रहने वाले तथा त्रिदंड धारण करने वाले यति आपके ही स्वरूप है। चारों युग, चारों वेद, 4 प्रकार के होता और चौराहा आप ही है।
चारों आश्रमों के नेता और चारों वर्णों की उत्पत्ति करने वाले भी आप ही हैं। क्षर अक्षर प्रिय धूर्त गरुदोरा गणनीय गणपति भी आप लाल रंग की माला और वस्त्र धारण करने पर्वत एवं वारी के स्वामी है। पार्वती जी के प्रियतम है, शिल्पकारों के स्वामी, शिल्पियों में श्रेष्ठ तथा समस्त शिल्पकारों के प्रवर्तक है। आपने ही भक्त के नेत्रों का विनाश किया है। आप अत्यंत क्रोधी है। पूजा के दांत भी आपने ही तोड़े हैं। स्वांग स्तोदा वशत्कार और नमस्कार सब आप ही है। आपको नमस्कार है। आपका व्रत गूढ़ रहता है। आप स्वयं भी गूढ़ है। तब गूढ़ व्रत आचरण करने वाले महापुरुष सदा आपकी सेवा में रहते हैं। आप ही तरने और तारने वाले हैं। सब भूतों में आप ही संचालक रूप से धाता विधाता संधाता निधाता धारण धर तप ब्रह्म सत्य ब्रह्मचर्य आर्जव आपके ही नाम। संपूर्ण भूतों के आत्मा, सब भूतों को उत्पन्न करने वाले भूत स्वरूप, भूत भविष्य वर्तमान भाव, भूलों के भूलोक परलोक, भूत अग्नि और महेश्वर है। ब्रह्मावर्त पूर्वावर्त और कामावर्त आपके ही नाम। आपको नमस्कार है। आप कामदेव के विग्रह को दग्ध करने वाले हैं। कनेर पुष्पों की माला आपको अधिक प्रिय है। आप गौओं के नेता, गौ प्रचारक तथा गौओं के स्वामी, मंदिर पर सवारी करने वाले हैं। केवलों की रक्षा आपके ही हाथों में है। गौ रक्षक, गोपालक और गौ के मार्ग भी आप ही है। आपका मुख पूर्ण चंद्र के समान आह्लादक है। आप सुंदर मुख वाले हैं। जिनका मुख सुंदर नहीं है, वह मुख जो मुख से रहित है, इनके चार या अनेक मुख है, जो सदा युद्ध में सम्मुख डटे रहते हैं, वे सब भी आपके ही स्वरूप है। आप हिरण्यगर्भ, शकुनी, हन धनद, धन के स्वामी, विराट, अधर्म का नाश करने वाले, महादक्ष, दंडधारी, युद्ध के प्रेमी है। खड़े रहने वाले, इक्के अस्थारु, विकम, अत्यंत निष्ठ, दुर्वार, दुर्वीर, दुष्ट और दुरत्ति कम है। आपको धारण करना या बस में लाना कठिन है। आपने से दुर्दम्य विदय एवं जय है। आप शश रूप है। चंद्रमा आपके ने आप एक ही साथ शीत और उष्ण दोनों ही धारण कर, क्षुधा, तृषा, बुढ़ापा आदि और व्याधि भी आप, व्याधि के नाशक और पालक भी आप ही है। आप सहन करने योग्य यज्ञ रूपी मृग के कर मारने वाले व्याधियों के आकार तथा अकर है। आप शिखंडी, पुंडरिक तथा पुंडरिक लोचन है। दंडध्रिक, चक्रदंड तथा रौद्र भाग विनाशक, ये सब आपके ही नाम। आप विष, अमृत, देवपेय, दुग्ध, सोम, मधु, जल तथा सब कुछ पान करने वाले, बल और अबल सब आप ही। धर्म में वृषभ के शरीर पर सवार होने योग्य है। वृष का रूप है। आपके नेत्र वृषभ के नेत्रों के समान है। आप वृषभ के नाम से लोक में विख्यात है। संपूर्ण लोग आपका संस्कार, शिव, चंद्रमा और सूर्य आपके नेत्र, ब्रह्मादि हृदय, अग्निदोष में शरीर और धर्म का भी श्रृंगार है। ब्रह्मा, विष्णु तथा प्राचीन ऋषि भी आपके महात्म्य को यथार्थ रूप से जानने में समर्थ नहीं। भगवान, आप भी कल्याण में एवं सूक्ष्म जो मूर्तियां हैं, उनका मुझ दर्शन, आप उन मूर्तियों के द्वारा मेरी सब ओर से रक्षा करें। ठीक वैसे ही जैसे पिता अपने ओर पुत्र की रक्षा करें। अनंत, आपको नमस्कार है। मैं रक्षा करने योग्य, आप भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान है और भी सदा ही आप में भक्ति रखता हूँ। जो खोटी दृष्टि रखने वाले अनेक संख्य पुरुषों को अपनी माया से आविष्ट करके अकेले ही समुद्र के भीतर निवास कर, वे भगवान प्रतिदिन मेरे रक्षक, निद्रा से रहित प्राणों को वश में रखने वाले, सत्वगुरु में स्थित समदर्शी योगीजन, योगाभ्यास करते समय जिनके ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन करते हैं, उन योगात्मा को नमस्कार है। जो प्रलय काल उपस्थित होने पर संपूर्ण भूतों को अपने ग्रास बनाकर जल के भीतर शयन करते हैं, उन भगवान जल सही को मैं शरण देता हूँ। जो रात्रि में राहु के मुख में प्रवेश करके चंद्रमा का अमृत पीते हैं और केतु बनाकर सूर्य को भी कृष लेते हैं, तथा जो अग्नि और सोम स्वरूप है, उन भगवान में शरण लेता हूँ। समस्त देहधारियों के देवों में स्थित अंगूठे के बराबर आकार वाले जितने भी जीवात्मा हैं, वे सब आपके ही स्वरूप हैं। अतः वे सदा मेरी रक्षा करे और सदा मुझे तृप्त बनाए रखे। जो अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं, अगर जो जल के भीतर स्थित है, उन सब कर्मों को जिनसे स्वभाव प्राप्त होती है, तो जिनकी कृपा से उन्हें स्वधा का आस्वादन सुलभ होता है। जो शरीर के भीतर रहकर स्वयं नहीं रोते और प्राणियों को रुलाते हैं, तो सबको हर्ष प्रदान करते किंतु स्वयं हर्ष का अनुभव नहीं करते, उन सबको शिव रूप में सदा सर्वदा नमस्कार। जो समुद्र, नदी, दुर्गम स्थान, पर्वत, गुफा, वृक्षों की जड़, गौशाला, अगम्य पथ, गहन वन, चौराहा, सड़क तथा सभा, गृहशाला, अश्वशाला, रथशाला, प्राचीन वाटिका, पुराने घर, पांचों भूत, दिशा, विदिशा, इंद्र और सूर्य के मध्य चंद्रमा और सूर्य की किरण का रसातल में जो शिव स्वरूप जीव रहते हैं, और उन स्थानों से परे जिनकी स्थिति है, उन सब को सब प्रकार से नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार। भगवत, आप सर्वस्वरूप, सर्वव्यापी देवता, संपूर्ण भूतों के स्वामी,
सबके उत्पत्ति के कारण तथा संपूर्ण भूतों के अंतरात्मा है, इसलिए आपको पृथक निमंत्रित नहीं किया गया। देव भांति भाग के दक्षता वाले योग्यों द्वारा आपका ही जन्म किया जाता है। आप ही सबके कर्ता धरता है, इसलिए आपको मैंने निमंत्रित नहीं किया। अथवा देव आपकी सूक्ष्म दुर्बोध माया से मैं मोहित था, इसी कारण आपको निमंत्रित नहीं दिया। देवेश्वर मुझ पर प्रसन्न होइए, आप ही मुझे शरण देने वाले हैं, आप ही मेरी गति और प्रतिष्ठा है, दूसरा कोई नहीं है। वह ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके प्रजापति दक्ष चुप हो गए। तब भगवान शिव ने कहा, उत्तम रक्त का पान करने वाले दक्ष, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूँ। अधिक कहने से क्या लाभ, तुम्हें मेरा सामीप्य प्राप्त हो। यो कहकर देवेश्वर महादेव जी अपने पत्नी और पार्षदों के साथ अमित तेजस्वी दक्ष की दृष्टि से ओझल हो गए। जो मनुष्य दक्ष द्वारा किए हुए इस स्तोत्र का श्रवण या कीर्तन करता है, उसका तनिक भी अमंगल नहीं होता, उसे दिन आयु की प्राप्ति होती है। जैसे संपूर्ण देवताओं में भगवान शिव श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब स्त्रोतों में दक्ष निर्मित स्त्रोत श्रेष्ठ है। जो लोग यश पर देवताओं का ऐश्वर्य, धन, विजय और विद्या आदि के अभिलाषा रखते हैं, उन्हें यत्न पूर्वक भक्ति के साथ इस स्तोत्र द्वारा भगवान शिव की स्तुति करनी चाहिए। रोगी, दुखी, दीन, भय आदि से ग्रस्त तथा राजकाज में नियुक्त मनुष्य इस स्तोत्र का प्रभाव से महान भय से मुक्त हो जाता है तथा भगवान शिव से इस लोक में सुख पाकर उसी शरीर से गणों का स्वामी बन जाता है। यक्ष, पिशाच, नाग और विनायक उस मनुष्य के घर में विघ्न नहीं डालते, जिसके यहाँ भगवान शिव की स्तुति होती। दक्ष द्वारा किए हुए इस स्तोत्र का पाठ करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और मरने के बाद देवताओं द्वारा पूजित होता। इस परम गोपनीय स्तोत्र का श्रवण करके पाप योनि वाले मनुष्य तथा वैश्य, स्त्री एवं शुद्ध वेद रुद्र प्राप्त करते हैं। जो द्वित प्रत्येक पर्व में ब्राह्मणों को सदा इस स्तोत्र का श्रवण कराता है, वह निसंदेह भगवान शिव के लोक में जाता है।